हेलो फ्रेंड्स। तो एलोवेरा के फूल को सब लोग चाहते हैं कि हमारे गार्डन में आए, क्योंकि इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि अगले सीजन आपके भी एलोवेरा में इस तरह से फूल आए। मेरे हर एलोवेरा के पौधे में एक एक फूल आया है और एक प्लांट से एक ही फ्लावरिंग होती है। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। किसी भी एलोवेरा का जो एक पौधा है उससे सिर्फ एक ही फ्लावर आता है। एलोवेरा जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से डिवाइड होने वाला पौधा है एलोवेरा। तो इसको हम कैसे लगाएंगे जिससे कि इसमें फूल आए, किन कंडीशन में इनको रखेंगे। एलोवेरा के जितने भी गुण होते हैं वो उनके फूल में होते हैं। वास्तु के हिसाब से इसको बहुत शुभ माना जाता है। जिस घर में भी ये फूल आता है इसको देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। शिव जी को अगर हम ये फूल चढ़ाएं सोमवार के दिन तो बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। जितने गुण एलोवेरा में होते हैं उसका सारा ही निचोड़ इसके फूलों में रहता है। इन फूलों को हम अपनी स्किन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे एलोवेरा में फूल आए। नवंबर से लेकर के फरवरी तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। हर एक पौधे में एक फ्लावर्स निकलता है, लेकिन सबके यहाँ ये फूल नहीं आते हैं। ये बात भी एकदम सच है। तो क्या हम करेंगे जिससे कि इसमें अगले साल हम फूल पाएँ, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी होती है। मैंने इसको अपने टेरेस गार्डन में लगा रखा है। इसका जो मदर प्लांट है वो सेमी शेड में रहता है मेरे फ्लोर गार्डन में, और वो 7-8 साल पुराना पौधा है, लेकिन उसमें अभी तक एक बार भी फ्लावरिंग नहीं हुई। पिछले साल जब ये मेरे टेरेस पे गार्डन बना तो मैंने उस गमले से, क्योंकि उस गमले में बहुत ज़्यादा डिवाइड हो चुका था एलोवेरा और वो गमला एकदम टूटने की कगार पे था, पूरा ही भर चुका था डिवाइड हो करके एलोवेरा। तो मैंने उसमें से 3-4 सैपलिंग्स निकाली और बहुत ही अच्छे से इसमें जड़ों के साथ हम इस पौधे को निकाल सकते हैं। छोटी छोटी इसकी सैपलिंग्स होती रहती हैं, डिवीज़न इसमें होता रहता है और बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। तो उन छोटी छोटी सैपलिंग्स को हम निकाल करके और यहाँ ले आए छत पे, और यहाँ पे मैंने क्यारियों में आप देख सकते हैं कि मेरा जो टेरेस गार्डन है उस पर कोई ग्रीन नेट नहीं है, ऐसे ही एकदम ओपन एरिया है। और मई जून की गर्मी में भी ये एलोवेरा इन्हीं क्यारियों में लगा होता है, क्योंकि अगर गमला होता तो शायद मैं इसको सेमी शेड में रखती, लेकिन ये मजबूरी है कि ये इन्हीं क्यारियों में ही रहेंगे किसी भी कंडीशन में। हाँ, बस इनमें वाटरिंग का मैं ध्यान देती रहती हूँ। और इन पौधों को मैंने पिछले साल अक्टूबर में लगाया था और 1 साल के बाद नवंबर में इनमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी। और ये देख रहे हैं आप कि कितना डिवाइड होकर के पूरा ही क्यारी भर चुका है। तो आप भी ऐसा क्या करेंगे जिससे कि अगले साल आपको जो है इनसे फूल मिले। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी। आप किसी 12 इंच के गमले में भी इसको लगा दीजिए और इसको धूप में रखिए। सेमी शेड में इसमें फूल नहीं आते हैं, ये फैक्ट है। और मैंने जब से इसको टेरेस पे लगाया है हर एक पौधे में फ्लावरिंग हुई है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि अभी जनवरी का लास्ट चल रहा है और अभी भी इनमें फ्लावरिंग शुरू है। तो कुछ पौधों में नए नए फ्लावर्स आए हुए हैं, तो ये सारे अभी नए फूल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अभी फरवरी तक फूल आएंगे, लेकिन उसके बाद फ्लावरिंग बंद हो जाएगी और अब नेक्स्ट सीजन ही फूल मिलेंगे। और चलिए बताती हूँ कि मैंने इसकी मिट्टी कैसे बनाई थी। तो बिल्कुल जनरल से सॉइल मिक्स में भी ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन ये डेजर्ट एरिया का पौधा है तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसमें सैंड की मात्रा हमारे सॉइल मिक्स में ज़्यादा हो। 40% गार्डन सॉइल और 40% सैंड या बजरी मैंने मिलाया और 20% काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद मिलाया है। बहुत ही पुरानी गोबर की खाद थी जिसको मैंने मिक्स किया है। इसके अलावा कोई भी कंपोस्ट मैंने इसमें 1 साल के अंदर नहीं यूज़ किया है। सिर्फ इसी सॉइल मिक्स में ये पूरा एलोवेरा लगा हुआ है और उसमें पानी का बस ध्यान देना होता है। गर्मियों में 2-3 दिन पे इसमें पानी दिया जाता है। एकदम ही ऊपर की सॉइल जब बिल्कुल सूख जाती है उसके बाद ही इसमें पानी देते हैं, और सर्दियों में तो 8-10 दिन के बाद ही इनमें पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी का अगर ध्यान दिया जाए तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धूप में लगा हुआ है ये पौधा, और जो है इसके छोटे छोटे सैपलिंग्स भी लग जाते हैं। चाहे वो आप गार्डनिंग में यूज़ करिए या अपनी स्किन के लिए या ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करिए, हर चीज़ के लिए एलोवेरा एक बहुत ही परफेक्ट पौधा होता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत डिमांडिंग पौधा है ये। तो आप भी इसको इस तरह से लगा सकते हैं। इनकी पत्तियों के अंदर खूब ढेर सारा
जेल भरा होता है और इस जेल का बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं अक्सर आप देखते हैं रूटिंग हार्मोन्स की तरह इनको इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको हमारे गार्डन में होना चाहिए। अगर एक बार आप एक पौधा लगा देते हैं तो फिर ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और इतना ज़्यादा डिवाइड होंगे कि आप इनको निकाल निकाल के हटाएंगे। तो किसी भी एलोवेरा के मदर प्लांट को आप देखेंगे तो उसके नीचे जड़ों से बहुत सारे जो है डिवाइड हुए रहते हैं एलोवेरा के पौधे, और इन्हीं को किसी एक को छोटे से पौधे को निकाल लीजिए जिसमें जड़ें लगी होती हैं। देखिए इस तरह से छोटी छोटी जड़ें हैं। इसकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, बहुत गहरी नहीं जाती हैं और आसानी से ये निकल जाएंगी। और मिट्टी को आपको ध्यान देना होगा कि जो सॉइल मिक्स आप बनाएं वो बिल्कुल ही वेल ड्रेन हो, और इसके बाद बस इस मिट्टी में इस तरह से इसको ग्रो कर दीजिए। ये एक पौधा आपको हजारों पौधे बना करके देगा। और इसमें अगर आप इसको धूप में रखते हैं, हाई टेम्परेचर में रखते हैं और पानी का ध्यान देते हैं तो आपके भी एलोवेरा में गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि फूल जरूर आएंगे। तो ये काम आप अभी करिए। अगर अभी आप जनवरी फरवरी में इसको लगा देते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको ज़रूर ही फ्लावर्स मिलेंगे। और इनको आप एकदम फुल सनलाइट में रखिए, इसको सेमी शेड में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जो है इस तरह का फूल चाहिए तो ये काम आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फूल आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।